जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम, सबको खुशामदीद। आज एक लर्निंग कम्युनिटी का आगाज़ किया जा रहा है और आप सबसे डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा कि इस लर्निंग कम्युनिटी का मकसद और फ़लसफ़ा क्या है और अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए जो सफ़र करना है, उसका क्या तरीक़ेकार होगा। सो सबसे पहले एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करते हैं। प्लीज ऑल ऑफ यू चैट में मेंशन कीजिए वन टेक रिलेटेड गोल दैट यू हैव। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी गोल जो आपकी ख्वाहिश हो, जो आपके जहन में हो, जो आप चाहते हो कि आप वो अचीव कर सकें, वो आप जो है वो मुझसे चैट में शेयर कीजिए। मैं शुरुआत करता हूँ। मैं एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ जो कि जहाँ पे लोगों को ये चीज़ें सिखाई जा सकें, और उसका पहला जो स्टेप है वो मैंने ले लिया है यहाँ पे। सो प्लीज़ मेंशन कीजिए चैट में कि आप टेक से रिलेटेड गोल्स। कादिर भाई कह रहे हैं टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। दुरे हसन कह रही हैं कि डेटा साइंटिस्ट। सुमी अली कह रहे हैं कि डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। सो दैट्स गुड। दैट इज़ नॉट अ गोल, दैट इज़ द वे टू डू समथिंग। तो गोल ये है कि एक आप, इससे आगे स्टेज ये है कि आप एज अ डेटा साइंटिस्ट किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं। उससे आगे ये है कि आप अपनी स्किल्स की मदद से किसी खास डोमेन और सेक्टर में आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आप कुछ बनाना चाह रहे हैं। सो द जॉब, द प्रोफेशन, द टाइटल्स आर अ मीन टू डू समथिंग एल्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये चूज़ किया, या आपकी ये ख्वाहिश है कि आप डेटा साइंटिस्ट या फुल स्टैक डेवलपर बने। लेकिन इसमें कामयाबी जो है वो उसका दारोमदार इस पे है कि आप में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनानी है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इस सेशन में। यस, यूज़ एआई इन मेडिसिन रिलेटेड टू वायरस। बेहतरीन। यानी कि आप एक डोमेन में आप काम करना चाहें। मैं क्योंकि टीचिंग से मेरा एक लगाव है, तो मैं एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, और उसके लिए मुझे जो भी स्किल्स की रिक्वायर्ड हैं, जो भी हैं, मुझे वो हासिल करनी पड़ेंगी, अगर तो ये मेरा पैशन है। सो थैंक यू जिन्होंने इस ब्रेनस्टॉर्मिंग आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी में जो है वो कंट्रीब्यूट किया। इस सवाल का बेशक अभी आपके जहन में जवाब ना हो, लेकिन ये आपने सवाल अपने साथ लेके चलना है अगर आपने टेक में जॉब करनी है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नाम मेरा जवाद हैदर है, और मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, और 4-5 साल टीचिंग के बाद 2017 में आई स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्री। और ट्रांजिशन इस तरह थी कि मैं पहले टीचिंग कर रहा था, फिर ऑनलाइन टीचिंग कर रहा था, और फिर आई थॉट कि लेट्स यूज मैथमेटिक्स इन इन कंप्यूटर साइंस इन इंडस्ट्री। और मैंने प्रोग्रामिंग सीखी 2016-17 के आसपास, और 2017 में पहली जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ रिमोटली स्टार्ट किया। और पिछले 7 साल से डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, इस तरह के लेबल्स, इस तरह की पोजीशंस पे मैं काम करता आ रहा हूँ। और जैसा कि बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री में काम करना एक चीज़ है, और पढ़ाना एक दूसरी चीज़ है। सो जो पैशन है उसको इन्विगरेट करने का, उसको दोबारा स्टार्ट करने का एक एक मौका मुझे यहाँ पे मिला है, और आप सबका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया इसमें। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं कि मॉडर्न टेक लैंडस्केप क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है, ऊपर से एक बर्ड व्यू अगर हम देखना चाहें तो वो क्या है। सो बर्ड व्यू ये है कि वी हेविली रिलाई ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, ट्रैवलिंग में, एंटरटेनमेंट में, बैंकिंग में, शॉपिंग, फिटनेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम बहुत सारी जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि
ऑक्सीजन के साथ साथ आपको वाईफाई की जरूरत है, क्योंकि वाईफाई आपको डिजिटल प्रोडक्ट से कनेक्ट करता है। सो देयर इज अ ह्यूज इंडस्ट्री और बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अब ख्वाहिश तो सबकी है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो टॉप पे हो, तो उसको कैसे जो है वो हैंडल किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो टू गेट योर प्रोडक्ट ऑन द टॉप, बहुत सारे जो तरीके हैं उनमें से एक जो की फैक्टर है वो डेटा का है। तो वन ऑफ द कीज टू बिल्ड ग्रेट प्रोडक्ट इज डेटा। और मकसद ये है कि या फिलॉसफी ये है कि यूजिंग डेटा इफेक्टिवली टू डिराइव बिजनेस वैल्यू। आप कोई भी ऐसा रोल करेंगे टेक्नोलॉजी में, मकसद उसका सेल्स होता है, मकसद उसका प्रोडक्ट्स को बेचना होता है, मकसद उसका रेवेन्यू कमाना होता है। जो भी आपकी लैंग्वेज आप यूज करें, आप अल्लाह के नाम पे करें, दीन के लिए करें, दुनिया के लिए करें, लेकिन जो भी टेक जॉब्स होती हैं उसमें आपने जहन में रखना है कि इट्स नॉट अबाउट योर own satisfaction only, it's about what the business requires from you. तो डेटा को यूज करके बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो एक दूसरे को के साथ compete कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रोल्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं पिछले 2 दहाइयों में, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डेटा से डील करना है। उसमें डेटा एनालिस्ट है, उसमें डेटा इंजीनियर है, उसमें डेटा साइंटिस्ट है, उसमें अब एमएल इंजीनियर आ गए हैं। पहले कोई डेटाबेस आर्किटेक्ट होता था, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता था। तो ये बहुत सारे रोल्स हैं जिनका एक ही मकसद होता है कि डेटा को इस तरह यूज किया जा सके कि वो बिजनेस को हेल्प कर सके। कुछ लोग और ज्वाइन करते हैं जस्ट। सो अब हम इन इन रोल्स के बारे में थोड़ा सा हल्का, मैं इसको हल्का रखूंगा, बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊंगा, और एक ओवरव्यू आपको दूंगा, और बाद में एक इनका एक खुलासा और एक इस पे डिस्कशन होगी कि क्या है। सो डेटा इंजीनियर जो है उसका रोल है डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग डेटा पाइपलाइंस। वो रॉ डेटा को कहीं से उठाता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको साफ सुथरा करता है, उसको क्लीन करता है, और उसको एक एक सेंट्रल रिपॉजिटरी आप कह लें, जिसको कभी डेटा लेक या डेटा वेयर हाउस की टाइप्स हैं, जिसमें वहां पे जाके उस डेटा को पहुंचा देता। सो ये एक डेटा इंजीनियर का रोल है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप डिफाइन करना चाहें तो रॉ डेटा को वो एक्शनेबल डेटा में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, ये एक डेटा इंजीनियर का काम है। इसके बाद हमारे पास डेटा एनालिस्ट है। डेटा एनालिस्ट उस रिपॉजिटरी जहां पे डेटा इंजीनियर ने डेटा इकट्ठा कर दिया है साफ सुथरा करके, वहां से वो एग्जामिन करता है डेटा को और उसमें से कुछ पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता है। सो डेटा एनालिस्ट की जॉब ये होती है कि लुक एट दैट डेटा, उसको रिपोर्ट्स में, स्प्रेडशीट्स में, ग्राफ्स, चार्ट्स और इक्वेशंस के जरिए बाज़ दफ़ा, और तस्वीर कशी करके उसकी जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो कि चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहे हैं बेहतर तरीके से, उनको जो है वो दिखाया जा सके। तो उसमें जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन एक अहम स्किल है। जो डेटा से क्यूरी करना, डेटा को एसक्यूएल जो कि क्यूरी के लिए यूज होती है, जो भी सेंट्रल रिपॉजिटरी है उसमें से अपनी मर्जी का डेटा निकालना और उसको देखना, ये एसक्यूएल का काम है। और डेटा एनालिस्ट 90% ऑफ द टाइम वो एसक्यूएल पे काम कर रहा होता है, रिपोर्ट्स बना रहा होता है, डैशबोर्ड्स बना रहा होता है। सो उसको विजुअलाइजेशन स्किल्स भी चाहिए होती हैं। अच्छा, डेटा एनालिस्ट जो है वो तो माजी में देख रहा होता है चीजों को, पिछले महीने कितनी सेल्स हुई, पिछले हफ्ते कौन से ऑर्डर्स बुक हुए, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकी, कौन सी प्रोडक्ट नहीं बिकी। डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो फ्यूचर में देखता है, वो इन पैटर्न्स को, इन जो भी ढांचा निकलता है डेटा के अंदर से, उसको इस्तेमाल करता है, कुछ एडवांस टेक्निक्स को यूज करता है और फ्यूचर में झांकने की कोशिश करता है कि क्या होगा।
कौन सी प्रोडक्ट बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी, किस चीज को बेहतर करने की जरूरत है। और वो जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनको हम मशीन लर्निंग कहते हैं। सो एल्गोरिदम्स दैट लर्न फ्रॉम डेटा, ये मशीन लर्निंग की डेफिनेशन है। अब डेटा को आप सारे का सारा देख सकते हैं या उसका जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उनको आप देख सकते हैं। अगर आप सारे का सारा देखें तो उसमें वो एक अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। उसमें आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि यार ये जो कस्टमर्स हैं ये इस तरह की प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, ये कस्टमर्स इनका रुझान इस तरफ है। आप उस डेटा को डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हो सकती है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि अगर आप उसको एज अ होल देखें। अगर आप डेटा का एक एलिमेंट उठा के, एक रैकेट उठा के देखें तो उसमें ये होता है कि आप लेबल्स में इंटरेस्टेड होते हैं। उस डेटा के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वो किसी एक थर्ड वेरिएबल की तरफ जो है वो इशारा कर रही हैं। तो उसमें आप लेबल्स यूज करते हैं। आप लेट्स से आप एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म चला रहे हैं एंड यू आर लुकिंग एट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो आप उन प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे उनकी प्राइस का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं और मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए एक नए एरिया में एक ऐसा घर जो आपने पहली दफा देखा हो कि उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। ये बड़ी एक सादा सी मिसाल है। और इसके बाद जो पिछले 6-7 सालों में जिस चीज ने मशीन लर्निंग को बहुत आगे लेके गई है और लोगों तक पहुंचाया है वो डीप लर्निंग है, जिसमें आपकी कंप्यूटर विजन है, जिसमें आपका एनएलपी है। अब आपका कंप्यूटर जो है वो तस्वीरों को पहचान लेता है, वो बात कर सकता है, नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकता है, जिस हद तक भी समझता है लेकिन उन्हें समझ सकता है। सो ये जो की एरियाज मशीन लर्निंग के, ये डेटा साइंटिस्ट की जॉब होती थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं डेटा साइंटिस्ट की जो टर्म है वो कम से कम इस्तेमाल करूंगा इन टर्म्स ऑफ जो प्रोफेशन हैं, क्योंकि उसमें अब कुछ तब्दीली आ चुकी है। सो डेटा साइंटिस्ट का रोल जो है वो रिप्लेस हो गया मशीन लर्निंग इंजीनियर के रोल से। डेटा साइंटिस्ट क्या करते थे कि वो एक मॉडल बनाते थे जिसने कुछ प्रिडिक्ट करना होता था और वो कहते थे जबरदस्त, अब हम इस पे एक रिसर्च पेपर लिख देंगे। लेकिन उस मॉडल का देखिए मकसद सारा है प्रोडक्ट को बेचना। उस मॉडल को लोगों तक पहुंचाना कि हजारों लाखों लोग उस मॉडल को यूज कर सकें, ये डेटा साइंटिस्ट के बस की बात नहीं थी, उनके पास ये स्किल्स नहीं थी। मॉडल को सर्व करना, मॉडल को अपडेट करना और मॉडल को मुख्तलिफ लोगों तक इस तरह पहुंचाना कि हर डेमोग्राफिक, हर रीजन के लोग अपनी अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक उसको यूज कर सके, ये एक फाइल जो कि जुपिटर नोटबुक पे होती थी उसके बस की काम नहीं था। तो इस वजह से मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल जो है वो आजकल आपको डोमिनेंट मिलेगा। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हजारों लोगों तक आपका मॉडल पहुंचाया जा सके और उसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल से उस ट्रैक में हम इसको देखेंगे। अच्छा, जनरेटिव एआई इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड इंडीड। और इसने एक नया तहलका मचा दिया। और क्योंकि जो हम सोचते थे कि कंप्यूटर ये काम शायद ना कर पाए, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज को समझना, वो इससे पॉसिबल हुआ। जनरेटिव एआई दैट क्रिएट्स न्यू डेटा, न्यू कंटेंट। इसमें टेक्स्ट जनरेशन है, इसमें इमेज क्रिएशन है, इसमें म्यूजिक है। जी हाँ, पाइथन स्पाइडर। म्यूजिक है इसमें। इवन अब कुछ अरसे बाद वीडियो जो है वो भी लोगों के एक्सेस में होगा कि वो 1-2 मिनट की वीडियो बना सकें। अभी वो मुश्किल है क्योंकि उसमें कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा यूज होती है। वो रिसर्च मॉडल्स तो अवेलेबल हैं, आपने शायद डेमो भी देखे हों, जो कि वीडियो क्रिएट कर देते हैं लो रेजोल्यूशन। लेकिन हाई रेजोल्यूशन वीडियो लोगों तक, हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक ऑफर करना, जिससे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है। तो जनरेटिव एआई इज अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड और इसमें इसने यानी कि काम करने का अंदाज लोगों का वो तब्दील कर दिया।
अच्छा, जो आपको मैंने डेफिनेशंस बताई, डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर की, ये 4-5 साल पुरानी। अब हो ये रहा है कि अगर आप लिंक्डइन पे जाएं और आप डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर की जॉब्स को तलाश करें, तो आप देखेंगे कि उनकी जो स्किल सेट है वो 80-90% ओवरलैपिंग है। तो जूं जूं जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, ये जो रोल्स हैं इनके दरमियान डिस्टिंक्शन ब्लर हो रही है, दे आर बिकमिंग सिमिलर। अब डेटा इंजीनियर को रिपोर्ट्स भी क्रिएट करनी पड़ती हैं, डेटा एनालिस्ट वाला काम करना पड़ता है, डेटा एनालिस्ट को डेटा इंजीनियर वाला काम करना पड़ता है। मैं जिन एक दो स्टार्टअप्स के साथ मैंने काम किया एज ए डेटा साइंटिस्ट, वहां पे मैं 70% डेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। तब रोल्स जो हैं वो ब्लर होते जा रहे हैं। नाउ यू नीड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सेट, ताकि आप इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकें और आप मार्केट में compete कर सकें दूसरों के साथ। सो पाइथन पाइथन इज़ वंडरफुल बिकॉज़ एक तो बहुत बड़ा ह्यूज इकोसिस्टम है, और आप अपना करियर चाहे एज अ डेटा एनालिस्ट हो, डेटा इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, जो कि अब एक चीज़ बन चुकी है ऑलमोस्ट, आप पाइथन की बेस पे अपना एक करियर जो है वो बना सकते हैं। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट एनी अदर लैंग्वेज जो कि इतने एरियाज को कवर करती है। और इसी वजह से 2017-18 में मैंने पाइथन सीखी और मुझे किसी दूसरी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहने का मकसद ये नहीं है कि पाइथन हर काम अच्छा कर लेती है, लेकिन जो डेटा का लैंडस्केप है, जहाँ पे डेटा की बात आ जाती है, वहाँ पे पाइथन इज़ द की टू एवरीथिंग। और इस वजह से हमारा जो लर्निंग ट्रैक्स होंगे, इसमें पाइथन को बेस बनाया जाएगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सो जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस बनाने के लिए पाइथन का भी फिलहाल कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि पाइथन का पहले से इकोसिस्टम एक में मौजूद था, और जनरेटिव एआई तब आई जब पाइथन पहले टॉप पे थी। तो डेटा इंजीनियरिंग तो आप और भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के साथ कर सकते हैं, जनरेटिव एआई में पाइथन जो है वो टॉप पे, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि हमें ये सूट करेगा। अच्छा, अब हमारी इस कम्युनिटी का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं कुछ लोगों को साथ साथ ऐड कर रहा हूँ। और जी, सो हमारी इस लर्निंग कम्युनिटी का जो मकसद ये है कि वो कॉम्पिटेंस बिल्ड की जाए और स्किल्स वो हों जो कि इंडस्ट्री अलाइंड हों। अब जब आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स करते हैं, तो उसमें होता ये है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, और आप उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आप सीखते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता। आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स खुद क्रिएट करने होते हैं, और उसमें गिव एंड टेक होता है, स्टेक होल्डर से बात करनी होती है, और बाज़ दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको एक बेहतर टूल की ज़रूरत होती है, लेकिन कंपनियां को अलाउ नहीं करती। जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स इस तरह के हैं जो कि आपको एक कंट्रोल्ड सिंपल इन्वायरमेंट में बस आप कोड लिखते जाएं, और आउटसाइड वर्ल्ड से उसका ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ कोड लिखना अहम नहीं है, उसको शेयर करना भी अहम है, उसमें कोलैबोरेशन भी अहम है। जो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, देखिए हमारा मकसद प्रोडक्ट्स को बेचना है, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाना है, और जो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं वो टीम्स बनाती हैं, वो इंडिविजुअल्स नहीं बनाते। तो जब आप शेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स यूजुअली कवर नहीं करते। सो इस वजह से मेरा मोटो ये है कि नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड। बैट्समैन वो होता है जो हर पिच पे खेल सके। अगर आप फास्ट ट्रैक्स बनाते जाएंगे और फिर वहां पे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मुख्तलिफ दूसरी पिचेस पे बैट नहीं कर पाएंगे। तो मकसद ये है कि एक्सपोजर दिया जाए हर तरह की पिच से। नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड मोटो का मतलब ये है कि जो जो फंडामेंटल्स हैं, जो जो इन्वायरमेंट्स हैं, जो जो रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, उनको लर्निंग का हिस्सा बनाया जाए।
बजाय ये, क्योंकि जब मैंने सीखा तो मैंने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सीखा, और जब मैंने प्रोफेशनली काम करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ जो है फ्लैट, जहाँ पे बॉल जो है वो बल्ले पे आ रही हो वहां पे खेल सकता हूँ। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको उन सारे वेरिएबल्स का, पैरामीटर्स का पहले से इल्म हो जब आप सीखना स्टार्ट करें। सो द लर्निंग मोटो इज नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड। अच्छा, ये अब जो हमने कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है, या हमने हर पत्थर जो है उठा के जो है उसको देखना है, तो ये होगा किस तरह, इसका तरीकाकार क्या होगा? सो कोर्स स्ट्रक्चर और फॉर्मेट की उस पर बात करते हैं। सो 3 से 6 महीने की ड्यूरेशन होगी, और हर हफ्ते 2 क्लासेस होंगी, और हर क्लास जो है वो 2 घंटे की होगी। उसमें फीडबैक होगा प्रीवियस असाइनमेंट्स पे, उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, उसमें कुछ मटेरियल शेयर होगा जो कि मैं करूँगा, गूगल मीट पे होगा, और इसकी जो फ़ी होगी वो 4000 पर मंथ फॉर ईच मंथ है। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट जो प्री रेक्विजिट क्या है? प्री रेक्विजिट ये है कि 15 साल के हों और आपने मैट्रिक किया, दैट इज़ गुड इनफ। इसके अलावा कोई ऐसी प्री रेक्विजिट नहीं है। इंशाल्लाह 3 से 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम कवर कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें अगर डिटेल में जाएं तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स से। फंडामेंटल्स वो हैं जो कि डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर, जो सबको आने चाहिए। पाइथन है, पाइथन हमारा बुनियादी हथियार है, सो दैट इज डेफिनेटली वन थिंग। एसक्यूएल है, डेटा से डेटा को क्यूरी करना, ये हर इंसान को करना पड़ता है। इवन अगर आप जब इंटरव्यू देते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा इंजीनियर, एसक्यूएल इज अ बिग पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू प्रोसेस, आपको चेक किया जाता है। अच्छा, जब आपने प्रोडक्ट्स बनानी हैं जो कि आप लाखों लोगों को सर्व कर सकें, तो घर में तो आप मशीनें लगाएंगे नहीं। ये होता था, कंपनीज यूज्ड टू बाय बिग नंबर ऑफ मशीन्स, बट नाउ इट्स नॉट द केस। यू यूज क्लाउड। क्लाउड पे आप एक वर्चुअल मशीन 1 सेकंड के अंदर आप उसको बूट अप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो फंडामेंटल्स में इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग भी होगा। फिर जेन एआई जो है वो भी फंडामेंटल्स में शामिल होगा। अच्छा, यहाँ पे जो फंडामेंटल्स में जेन एआई है वो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बेसिस यूज केसेस, उसको यूज करना, और उसको उसकी बेस पे कुछ प्रोडक्ट्स का आइडिया डेवलप करना, या अपने वर्क फ्लो को बेहतर करना, यहाँ पे वो बेसिक होगा। फिर जहाँ पे कहा गया कि नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड, अब वो कैसे करेंगे? तो उसमें हम मिनी ट्यूटोरियल्स ऐड करेंगे जो घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे, और उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल गिट हो गया, गिटहब हो गया, बैश स्क्रिप्टिंग हो गया, या पावरशेल हो गया, वर्जन कंट्रोल की चीज़ें होंगी, या छोटी छोटी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चीज़ें, जो कंप्यूटर साइंस की चीज़ें जो कि कवर नहीं की जाती, उनको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। बिकॉज जब आप इंडस्ट्री में compete करने जाते हैं तो फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है, जिसने CS की डिग्री की होती है, वो आपसे थोड़ा सा एज ले जाता है, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट्स का ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है। तो हम उसको उनके साथ compete करने के लिए मिनी ट्यूटोरियल्स रखेंगे, जिसमें आई वुड इंशाल्लाह होप कि क्लास भी पार्टिसिपेट करेगी। एक टूल अगर मैंने डिस्कस किया तो एक प्रेजेंटेशन में किसी स्टूडेंट को दे दूंगा जो विलिंग होगा, एंड दे वुड बी एबल टू प्रेजेंट ऑन दैट। अच्छा, अब जब फंडामेंटल्स हो गए तो फिर आपके पास 2-3 डिफरेंट ट्रैक्स हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं कि हमने इस तरफ जाना। उसमें एक तो पाइथन डेवलपर, जो कि बैकएंड सीखेगा, जो कि एपीआई सीखेगा, जो कि डिफरेंट डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन सीखेगा, और ये एक ट्रैक होगा। दूसरा ट्रैक डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर का। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइन जो है ना बड़ी ब्लर हो चुकी है। डेटा एनालिस्ट जो है वो ज्यादातर रिपोर्टिंग, मेन उसकी प्राइमरी काम अभी भी रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड्स है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत डेटा इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। डेटा इंजीनियर का बेसिक काम ETL है, रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करके कहीं पे लोड करना, लेकिन उसको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है।
तो एक दूसरा ट्रैक जो है वो डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर का होगा। एक तीसरा ट्रैक जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर और जनरेटिव एआई का होगा। अब जो फंडामेंटल्स में जो जनरेटिव एआई थी वो डिफरेंट थी, वो बस यूज केस है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इस तक होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने मॉडल्स को फाइन ट्यून कैसे करना है, हमने चैटबॉट्स या रैग सिस्टम कैसे बनाने हैं, हमने एजेंट्स कैसे बनाने हैं, ऑटोनोमस एजेंट्स जो है, तो वो हम इस ट्रैक में जो है वो करेंगे। तो फंडामेंटल्स पहले और देन आई वुड रिकमेंड कि आप एक ट्रैक को फॉलो करें फंडामेंटल्स के बाद, बजाय ये कि आप तीनों में घुसें। सो एक में एक्सपर्टीज कर लें एंड देन यू कैन डिसाइड लेटर डिसाइड कि क्या हमने कोई और चीज़ भी सीखनी है या नहीं सीखनी। अच्छा, मिनी ट्यूटोरियल्स के हवाले से मैं एक और नुक्ता मेरे जहन में आया कि मैंने आप लोगों ने जो है वो जब फॉर्म सबमिट किए तो मैंने देखा तो माशाल्लाह सारे बहुत पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट और मास्टर डिग्रीज हैं। सो समटाइम्स योर पाथ इज नॉट इंडस्ट्री, योर पाथ इज एकेडमिक्स। तो कुछ हम मिनी ट्यूटोरियल्स जो कि एकेडमिकली इंक्लाइंड, जो रिसर्च के लिए या जो टूल जो लेट्स से जियोफिजिक्स पे कोई काम कर रहा है तो द पाइथन टूल जो कि वहाँ पे यूज होते हैं, जीनोमिक्स में कोई काम कर रहा है तो उसके लिए हम कोई पाइथन टूल हम कर लेंगे। सो मिनी ट्यूटोरियल्स में जो है आप लोगों का जो कि मास्टर्स और बैचलर्स वो कर रहे हैं उनका भी होगा। जी, प्री रेक्विजिट कुछ भी नहीं है इसमें। प्री रेक्विजिट ये है कि आपने मैट्रिक किया हो और बस सिर्फ ये प्री रेक्विजिट, आपके पास लैपटॉप इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स ऑल। इतना काफ़ी है। एक एक इवन एक 8 साल का बच्चा उसको भी प्रोग्रामिंग सिखाई जा सकती है। लेकिन मैं जो रिक्वायरमेंट रख रहा हूँ वो 15 साल है, क्योंकि हमने उसको एक चैलेंजिंग और टफ इन्वायरमेंट की तरफ हमने उसको लेके जाना है। सो ये 3 डिफरेंट ट्रैक्स हैं, जो कि पहले फंडामेंटल्स जो कि आपने देखा कि पाइथन है, एसक्यूएल है, क्लाउड है, जेन एआई है, और उसके बाद आप एक सर्टेन ट्रैक को फॉलो कर सकेंगे। और विच ठीक है, मैं ये आपने चैट की, मैं इंशाल्लाह आप इसको एंड करके अभी क्वेश्चन आंसर के इस सेशन की तरफ आते हैं और मैं इनका जो है वो जवाब देता हूँ। सो जो कोर्स कंपोनेंट्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं और रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स भी होंगे, और कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, और कुछ चीज़ें जो है हम लाइव लेक्चर्स में करेंगे। देखें, व्हेन आई सेड कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, दिस इज़ अ डिफिकल्ट चैलेंज, और उसमें कुछ हम बेसिक जो पाथ होगा उसको हम टच करेंगे, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको उसमें एफर्ट करनी पड़ेगी, बट एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक गाइडेंस अवेलेबल होगी। असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, गाइडेड प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं या आप टीम में भी जो है वो आपको कर पाएंगे इंशाल्लाह। सो मकसद ये है कि एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटी बनाई जाए जो कि लर्निंग में एक दूसरे की हेल्प करे, और प्रैक्टिकल और जॉब रेडी स्किल्स हों जो कि जिसकी बेस पे आप जॉब्स कर सकें। बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और करते हैं, लेकिन वो जब जॉब के लिए जाते हैं तो compete नहीं कर पाते, क्योंकि अगेन टर्निंग पिचेस पे खेलने का उनका आइडिया नहीं होता। सो दिस इज द गोल इंशाल्लाह कि एक कम्युनिटी बनाई जाए जो इंटीग्रेटेड हो, जो कि जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करना जानती हो, और उस पाथ पे चले जो कि एक एक्सीलेंस की तरफ आपको लेके जाता है। सो लेट्स गेट सम क्वेश्चंस। मैं चैट में देख रहा था कि कुछ क्वेश्चंस हैं, सो हम उनको देखते हैं जी क्या क्या है, वन बाय वन। यू इफ यू वांट टू टॉक तो आप यू कैन रेज योर हैंड एज वेल, और यू कैन आस्क द क्वेश्चन दैट वे एज वेल। तो अभी जो क्वेश्चन मुझे जिनका मैंने जवाब नहीं दिया है, तो आयशा से ये पूछनी है, हाउ दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर अ ले पर्सन और अ स्टूडेंट फ्रॉम सम अदर फील्ड।
तो शायद आपने वो जो एमएस और बीएस के स्टूडेंट्स का या एकेडमिक्स के बारे में सुना था, ये एकेडमिक्स के लिए कोर्स एक्चुअली नहीं है, ये एक ले पर्सन के लिए ये कोर्सेज हैं. यू वुड बी एबल टू आइदर find a job as a Python developer or a data analyst or a data engineer or a machine learning engineer. मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग मुश्किल है इन सब ट्रैक्स में से, बट मकसद ये है कि आप मार्केट में जाके काम कर सकें. अच्छा, उमर पूछ रहे हैं विच लाइब्रेरीज विल बी यूज्ड इन थर्ड ट्रैक. उमर आप मुझे बता सकते हैं थर्ड ट्रैक जनरेटिव एआई की आप बात कर रहे हैं या मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं? हाँ. सो सेशन में भी है, टेंसर फ्लो है, आपका पाइटॉच है. मेरा एक्सपीरियंस टेंसर फ्लो में ज़्यादा है, पाइटॉच में कम है. सो विल टच बोथ डेफिनेटली. और जनरेटिव एआई में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं. मैंने मुख्तलिफ में काम किया हुआ. अच्छा, मुझे जो पसंद है वो लैंगचेन का इकोसिस्टम है, लैंग सर्व है, लैंग इवन लैंग फ्लो जो कि नो कोड है. सो आप क्लाउड पे भी आप जो है वो सर्विसेज हैं AWS की या एजर की या GCP की, जिनको आप यूज करके आप चैटबॉट्स या रैग एजेंट्स या ऑटोनोमस एजेंट्स बना सकते हैं. ओके. मोहम्मद मेराज ने पूछा डज दिस ऑल विल गो टुगेदर, और देखें जो फंडामेंटल्स होंगे वो तो एक ट्रैक होगा, उसके बाद जो सर्टेन ट्रैक्स हैं उनकी फिर वीकली क्लासेस डिफरेंट होंगी, लेकिन उसमें जो ओवरलैपिंग चीजें होंगी वो सब अटेंड करेंगे. जो कि फॉर एग्जांपल एक जो डेटा इंजीनियर है, वो उसके लिए लाजमी है कि वो डेटा इंजीनियरिंग को सीखे, तो लाजमी नहीं है कि वो डीप लर्निंग को ज्यादा डीप में समझे. तो पहले तो एक पाथ होगा, फिर दो तीन डिफरेंट पाथ्स वहां से स्टार्ट हो जाएंगे. अच्छा, अनम जहरा पूछते हैं व्हाट सॉफ्टवेयर टूल्स और आईडी विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लैब्स और कोडिंग, डू वी नीड टू इंस्टॉल देम इन आवर लैपटॉप्स. देखिए, हमने स्टार्ट तो सिंपल सी पिचेस से कर रहा है जहां पे बैटिंग आसान. सो आई विल स्टार्ट विद गूगल कोलैबोरेटरी. आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है तो आप यूज कर सकते हैं, उसमें आपके पास एक प्री लोडेड एनवायरनमेंट होता है जो कि आप यूज कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद VS कोड भी यूज होगा, उसके बाद और भी इन्वायरमेंट जो यूज किया जा सकता, क्लाउड इन्वायरमेंट यूज होंगे. क्लाउड के अपना एक सेटअप होता है. सो विल यूज दैट एज वेल. अच्छा. सो कोई और सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो, या अगर कोई सवाल मैंने मिस किया हो तो प्लीज लेट मी नो. जी बिल्कुल, एक एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा. ये तो एक हमारा एक इंट्रोडक्टरी था, और मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सबसे शेयर कर देता हूँ. मैं आई वुड हैव ऑल योर ईमेल, सो इज दैट ओके अगर मैं आपको ईमेल पे व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है या नंबर जो भी है मैं आपको सेंड कर दूँ? जी. तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि एक कम्युनिटी बनाई जाए जो कि लाइव हो, जो कि एक्साइटेड हो, जो कि विल ट्राई टू डू थिंग्स इन अ फन एंड एक्साइटिंग वे, और हम उसको ऑगमेंट करेंगे. लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग कोड, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आप जो है वो उन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर आपका उनके साथ हो. उसमें ये भी है कि जो भी मेरे लाइव लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड होंगे, और इवन इफ यू मिस समथिंग यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ गो बैक एंड लुक एट थिंग्स. ज़ाहिर है मेरी जो अल्टीमेट ख्वाहिश ये है कि ये सारा कुछ यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हो, और जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है वो एक पे वॉल के पीछे हो, तो दैट्स ओके. सो कोशिश है कि कंटेंट क्रिएट किया जाए, और उसमें एक ऐसा जो ट्रैक हो, ऐसे ट्रैक्स हों जो कि आपको लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा कर सके. जी हाँ, एनी अदर क्वेश्चन?
किसी खास ट्रैक से मुतल्लिक अगर आप पूछना चाहें किसी क्योंकि मैंने बिल्कुल जो है वो एक ओवरव्यू दिया है। सो फॉर एग्जांपल अगर डेटा इंजीनियरिंग की बात करें तो पाइथन के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए आपको पाइस्पार्क सीखना पड़ेगा। मोहम्मद उमर पूछ रहे हैं वेयर विल अ पर्सन स्टैंडिंग आफ्टर कंप्लीटिंग एमएल ट्रैक। जब आप एमएल ट्रैक कर लेंगे तो आपके पास नॉलेज के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ पोर्टफोलियोज होंगे, और आप उन पोर्टफोलियोज वो आपकी गिटहब पे होंगे, आपके पास कोड मौजूद होगा, आपको वो आता होगा। तो आप कहीं पे खड़े नहीं होंगे, आप बैठे होंगे लिंक्डइन के सामने या किसी और जॉब पोर्टल के सामने, और आप जॉब्स पे जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे, और आप फिर इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप यू वुड बी एबल टू एक्वायर द जॉब्स एज वेल अगर आप उस ट्रैक को अच्छी तरह फॉलो करते हैं। मोहम्मद अस्करी पूछ रहे हैं इज नॉलेज ऑफ कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा मस्ट बिफोर लर्निंग डेटा साइंस। बिफोर गेटिंग इनटू इंडस्ट्री में लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस ही पढ़ा रहा था, लेकिन आप जब तक रिसर्च नहीं करते या आप जब तक अपने कस्टम मॉडल्स बिल्ड करने की कोशिश नहीं करते, आपको लीनियर अलजेब्रा या कैलकुलस की ऐसा जरूरत नहीं है। मैंने जब पहला जो मशीन लर्निंग का कोर्स किया था उसमें जो रिग्रेशन मॉडल्स और वो सारे थे वो हमने लाइब्रेरीज की बजाय खुद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करके बनाया था। तो उस वक्त लीनियर अलजेब्रा जानना लोगों के लिए जरूरी था। अब जो है आप एक लाइन लिखते हो कोड की और वो एक ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम एसवीडी है या और कोई कैलकुलस के बैक प्रोग्रेशन है, इस तरह की चीज है, या ऑप्टिमाइजेशन है किसी तरह की, वो खुद जो है वो बेस्ट एल्गोरिदम, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एल्गोरिदम खुद लगा देता है। आपको स्क्रैच से बिल्डअप करने की जरूरत नहीं। बट लेट्स से इफ यू वांट टू बिल्ड अ बेटर एल्गोरिदम, आजकल जो चैट जीपीटी की मैं आपको मिसाल देता हूँ। सो व्हेन यू पुट अ क्यूरी कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसको जो है वो नंबर्स में जो है वो कन्वर्ट करती है उस टेक्स्ट स्ट्रिंग को, और वेक्टर सिमिलैरिटी जो है वो उस पर अप्लाई करती है, जो कि सिंपल कोसाइन फंक्शन होता है। सो वेक्टर्स को आप L1 और L इंफिनिटी भी आप यूज कर सकते हो। दो वेक्टर्स को आप इस तरह माइनस करो कि पहले एलिमेंट पहले से कर लो, या आप वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेस पे आप उसको उस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स से यू वांट, अब होता ये है कि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो कि आपको बाज दफ़ा अच्छा आंसर नहीं देते, जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसका आपको हर मॉडल अच्छा जवाब देगा, बट इफ द क्यूरी इज कॉम्प्लेक्स तो वो मैच नहीं कर पाती। तो अगर कोई बंदा जो वेक्टर सिमिलैरिटी पे काम करना चाहेगा तो उसको फिर लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए, उसको कैलकुलस आना चाहिए, अदरवाइज एक नॉर्मल जॉब के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें ये एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स दे आर इम्पॉर्टेंट। जनरल एल्गोरिदम के लिस्ट से या ट्रीज से या ग्राफ से आपने कैसे इंटरेक्ट करना है वो इम्पॉर्टेंट है, और जॉब्स में भी वो यूज होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन इंटरव्यू उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो टेक इंडस्ट्री के जितने भी इंटरव्यूज हैं उसमें आपको एक कोडिंग प्रॉब्लम दी जाती है बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दैट। तो मैं इंशाल्लाह जो पाइथन का कोर्स होगा उसके अंदर ही व्हेन यू आर राइटिंग, जो कुछ एल्गोरिथम्स जो हैं जो लिस्ट से रिलेटेड हैं या ट्री से रिलेटेड हैं, वो उनके उसके अंदर ही जो है वो मर्ज करके उसको कंटेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। अलहदा से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे कोई कोर्स नहीं होगा, बट इट वुड बी पार्ट ऑफ द बिग पिक्चर। वही फिलॉसफी यही है कि नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न। तो बेसिक आपको बता दिया जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा यार ये बेसिक है डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप और इसमें मेहनत करना चाहें या सीखना चाहें तो ये रिसोर्सेज हैं, आई एम अवेलेबल टू डिस्कस वट एवर आई नो। तो ये एक टेक्निक होगी। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट को एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि यार आप लेट्स से एक
बाइनरी सर्च ट्री है, तो उस पे प्रेजेंट समथिंग, प्रिपेयर एक प्रेजेंटेशन बना लें। तो मैं अपना जो कंटेंट बना रहा हूँ साथ मुझे हेल्प मिल जाएगी कि स्टूडेंट्स भी कुछ अपना कंटेंट बना के डेफिनेटली आई विल हेल्प देम रिव्यू एवरीथिंग, तो शेयर कर रहे हैं। कुड एनीवन टेल मी कि उनका जनरेटिव एआई के साथ कोई एक्सपीरियंस है? हैव दे यूज्ड चैट जीपीटी और अदर मॉडल्स? गूगल का ओमनी है, जेमिनी है, सॉरी गूगल का, चैट जीपीटी, GPT-4, ओमनी इज फ्रॉम ओपन एआई, क्लॉड के मॉडल हैं, मिस्ट्रॉल के मॉडल हैं। तो जनरेटिव एआई के साथ या मिड जर्नी वगैरह जो इमेज जनरेशन है उसके साथ किसी का एक्सपीरियंस है या नहीं है? ओके, वर्किंग ऑन, इमरान कह रहे हैं कि इसे वर्किंग ऑन ओपन ग्लोबल ग्लोबल ग्लेशियर मॉडलिंग। ओके, OGGM, दैट्स नाइस। ग्लेशियर मॉडलिंग बड़ा मजे का है। अब देखें, इसमें आप कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ, इस टॉपिक से, रिसर्च टॉपिक है। तो यू कुड डेफिनेटली समडे मे बी प्रेजेंट जो भी आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो सर्टेन टास्क के लिए डेवलप की जाती हैं, वर्कड विद सम ऑफ देम, और वो बंदा आधे पौने घंटे में, अगर उसको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हो उसका, सो जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है, लेकिन उनको एक लाइब्रेरी जो है वो उससे आगाही नहीं होती। तो दैट इज एक पाइथन की खूबसूरती है कि आपको हर डोमेन, हर फील्ड से रिलेटेड बड़ी स्पेसिफाइड जो है ना, और ऑप्टिमाइज्ड आपको लाइब्रेरीज जो है वो मिल जाती हैं। और वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स द कम्युनिटी, लोग खुद बिल्डअप कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। वैसे पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट पीपल हु डोंट हैव मच नो हाउ अबाउट मैथ्स? कोई इसमें आपको सादा प्लस माइनस करना आता हो, सिंपल आपको एंड और का पता हो, दैट इज गुड इनफ। और उससे ज़्यादा जो है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसका मैं पहले जवाब दे चुका हूँ कि अगर आप रिसर्च करना चाहेंगे मशीन लर्निंग में, तो फिर आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक कंपनी के लिए काम करना है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड कर रही है, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मैथ्स की। तो ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज आई एम मैथमेटिशियन माई सेल्फ, और मैं तो चाहता हूँ कि सबको मैथ्स आए, लेकिन रियलिटी ये है कि एक एक टेक्निकल जॉब में आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, और उसके बाद हम सेशन को क्लोज करते हैं। इफ एनी वन हैज़ वन मोर क्वेश्चन। ओके, इट लुक्स लाइक कि हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टाइमिंग्स का। जो है ना, वो दो बैचेस हैं। एक जो होगा वो फ्राइडे सैटरडे संडे के कोई से जो 2 दिन हैं उसमें क्लासेस होंगी, और एक जो बैच है वो ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, इन 3 दिनों में 2 दिन में कोई 2 दिन क्लासेस होंगी। तो आप जो टाइम होगा वो इवनिंग का होगा मोस्टली, बट ये अब जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे और उसके मुताबिक ये फ्लेक्सिबल है, और वो हम डिस्कस करके एक टाइम डिसाइड कर लिया करेंगे। ऑब्वियसली ये मैं कह चुका हूँ कि सेशन सारे रिकॉर्डेड होंगे, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स इन योर ईमेल, और आप कोई चीज़ मिस कर जाते हैं तो वो अवेलेबल होगी आपके लिए। आसिफ पूछ रहे हैं कि डू यू हैव नॉलेज
Do you have knowledge about blockchain? Yes, I have worked in the blockchain industry for 1 year actually. So distributed ledger जो है वो उसके इतने मजे के यूज केसेस अभी हम डेवलप नहीं कर पाए। आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है दैट इज वन थिंग, आपके जो टोकन्स हैं आपकी उनकी यूटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आपकी करेंसी है या आपकी कॉइन है उसकी यूटिलिटी क्या है। सो आई वुड, एक हाइप थी ब्लॉकचेन की, अभी भी है, लोग पैसे बना रहे हैं लेकिन वो पैसे दूसरों की जेबों से काट के बनाते हैं। तो आई एम नॉट very much interested in the currency which is based on blockchain. Yes, I would be interested कि उस पे कौन से यूज केसेस बनाए जा सकते हैं। देखिए, मकसद ब्लॉकचेन का ये था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर ना हो कोई। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद है 2 साल पहले एलन मस्क ने जो किया, जिसके पास ज्यादा कॉइन्स हैं वो हमेशा जो है वो माई बाप होता है, और द वे ही कैन अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ स्टफ। तो अच्छा, मोहम्मद जकी कह रहे हैं कि काइंडली अगर आशूरा तक टाइम थोड़ा चेंज कर लें क्योंकि अभी मजलिस, जाहिर है मजालिस का वो मैं जहन में रखूंगा, मैं उसके वक्त के मुताबिक जाहिर है अपनी खुद भी मसरूफियत होगी इंशाल्लाह। तो वो उसके आड़े नहीं आएगा, यही एक अशरा होता है। तो ये बेशक हम अभी क्लास अभी हम नेक्स्ट वीक तो स्टार्ट, मैं देखूंगा कि अगर आशूरा से पहले कोई क्लास बनती है, वरना फिर आशूरा के बाद होगा। तो जाहिर है उसका इंशाल्लाह ख्याल रखा जाएगा, बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन, आपकी शिरकत का आपकी वजह से इस सेशन को कामयाबी मिली। प्लीज़ डू वेट फॉर माई ईमेल फॉर फर्दर एक्शन। और आप कोई सवाल पूछना चाहें जो अभी आपके जहन में नहीं था और बाद में आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई वुड शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद यू एज वेल। और बाकी भी कुछ मटेरियल है, एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी प्लान है और जो स्किल सेट है, तो वो भी मैं आपसे एक पीडीएफ की सूरत में शेयर करूंगा। आज मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। मकसद ये है कि प्री रेक्विजिट सिर्फ ये है कि आपके पास इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, मैट्रिक आपने किया हो, ताकि आप थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ सकें, थोड़ा सा जो है फॉलो कर सकें। उसके अलावा कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे एकेडमिक्स के हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने बाकी जो बरादरान हैं, ख़ाहरान हैं जो कि एकेडमिक्स में उस तरह इंटर नहीं हुए, जो अभी एफएससी कर रहे हैं, जो बैचलर्स कर रहे हैं, तो उनसे भी शेयर कीजिए और इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलें। जी ज़की, आप पूछिए, सवाल पूछिए। जी, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। मैं तो ज़की, आप अगर माइक पे आना चाहें तो आप आ सकते हैं। बाकी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उसका, एक ऑनलाइन लाइव सेशन करने का। तो कोई भी टेक्निकल अगर इसमें दुश्वारी आपको पेश आई हो तो उसके लिए माजरत। देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप टाइम के साथ सीखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो कोशिश होगी कि इसको और बेहतर से जो है वो बेहतर बनाया जा सके। जी ज़की, आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहें? अगर आप माइक पे आके पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। लेट मी नो इफ़ यू हैव द परमिशन। मैंने माइक ऑन कर दिया। मगर आप टेक्स्ट करना चाहें तब भी मुनासिब है। और इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन वी कुड रैप दिस अप। चलें, ठीक है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने ये सेशन अटेंड किया, आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक अच्छी कम्युनिटी, लर्निंग कम्युनिटी जो है वो उसकी इब्तिदा की जा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।